तो हेलो भाई लोग, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे तरीके से पढ़ाई लिखाई भी कर रहे होंगे। ठीक है, तो वैसा बच्चा लोग जो लोग ट्यूशन ज्वाइन किया हुआ है, ठीक है, एल आकाश या बायोम या कोई भी, ठीक है, PW, कोई भी ऑनलाइन ऑफलाइन अगर किया हुआ है तो उसको तो सारा चीज़ मिल जा रहा है। ठीक है, लेक्चर भी मिल जा रहा है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए भी मिल जा रहा है और टेस्ट भी मिल जा रहा है। लेकिन वैसा बच्चा जो यूट्यूब से कर रहा है या फिर सेल्फ स्टडी कर रहा है, ठीक है ना, तो वो लोग कंफ्यूज रहा था कि कौन सा सर का लेक्चर देखे, कौन किसका, कहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस करे, कहाँ से टेस्ट दे, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। तो आज की इस वीडियो में हम वो सेल्फ स्टडी करने वाले बच्चों के लिए जो है कुछ बताने वाला है कि कहाँ से क्या क्या करना है। ठीक है, तो बायो के लिए जो होता है सबसे पहले है थ्योरी, यानी कि थ्योरी में क्या क्या पढ़ना है। तो थ्योरी में पहले देख लो, बायो के लिए थ्योरी में पढ़ना है फर्स्ट NCERT और दूसरा NCERT को समझने के लिए लेक्चर। अब लेक्चर तुम किसका किसका देखोगे, तो लेक्चर देखने के लिए देखो, पहला तो है रितु मैम, ठीक है, रितु रट्टेवाल मैम, ठीक है, रट्टेवाल या रत्तेवाल है पता नहीं। उसके बाद गरिमा मैम है, दूसरी जो है गरिमा मैम। तीसरा जो है वो है तरुण सर, ठीक है, और चौथा जो है विपिन सर है, एक और सर है MD सर, ठीक है ना। तो ये 4-5 टीचर हैं जिनसे तुम लेक्चर देख सकते हो, किसी का भी देख लो फुल लेक्चर, जिससे जो अच्छा लग रहा है उनका देख लो। ठीक है, तो ये तुमको पूरा लेक्चर देखना है, लेक्चर देख के तुमको समझना है, कंसेप्ट सारा समझ जाओगे तो NCERT को रिवाइज करना है। ठीक है, NCERT को बार बार पढ़ना है। तो ये तो हो गया हमारा थ्योरी पोर्शन। अब आते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस में कि बायो का क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करें। तो पहला बात, जो गलती एकदम नहीं करना है, ज़्यादा कंटेंट नहीं रखना है बुक का। ठीक है, कि हम ये भी बुक बनाएंगे, डॉक्टर अली भी, NCERT वर्ड टू वर्ड भी, फिंगर टिप्स भी, ठीक है। तो ये इतना सारा बुक नहीं रखना है, कोई एक बुक रखना है। जैसे एक PYQ हो गया तुम्हारा, और दूसरा बुक एक रेफरेंस के लिए रखो NCERT वर्ड टू वर्ड हो गया। एक और चीज़, एक और जगह से तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, और वो है अनमोल शर्मा सर। अनमोल शर्मा सर खुद एक बुक है जो बहुत सारा क्वेश्चन और बहुत सारा टाइप का क्वेश्चन जो है करवाते हैं। तो तुम वहाँ से 3 जगह से तुमको बायो का क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। ठीक है, PYQ, NCERT वर्ड टू वर्ड और अनमोल शर्मा सर से। ठीक है, उसके बाद देखो, अब बायो का स्पेशल टेस्ट अगर तुमको देना है तो तुम कहाँ से दे सकते हो। तो टेस्ट का बात करें तो टेस्ट है वो भी अनमोल शर्मा सर से कर लो। ठीक है, क्योंकि वो टेस्ट भी करवा रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस के अलावा टेस्ट भी करवाते हैं। तो यहाँ हो गया, तो ये हो गया हमारा बायो का। अब आते हैं हम लोग केमिस्ट्री में। तो केमिस्ट्री के लिए, केमिस्ट्री को भी 2 पार्ट में बांटते हैं केमिस्ट्री के थ्योरी के लिए। तो थ्योरी में क्या हो गया, NCERT और नोट्स। ठीक है, कुछ चैप्टर का NCERT भी पढ़ना होता है, कुछ चैप्टर का नोट भी पढ़ना होता है। ठीक है, उसके अलावा अब देखो आते हैं लेक्चर, कि लेक्चर कहाँ से करें NCERT को समझने के लिए और नोट्स लाने के लिए। ठीक है ना, तो लेक्चर तो देखो किनका किनका लेक्चर तुम देखो। ठीक, पहला तो है पंकज सर, ठीक है, दूसरा है विशाल तिवारी सर, तीसरा है आकांक्षा मैम है एक, ठीक है ना, चौथा है सर्वेश सर, नितेश देवनानी सर। वहाँ से भी तुम केमिस्ट्री कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारे टीचर हैं। ठीक है, तो यहाँ से तुमको नोट्स मिल जाएगा। और देखो नोट्स तो कुछ केमिस्ट्री में ऐसा होता है ना कि कुछ चैप्टर का नोट्स ही सिर्फ पढ़ना होता है, कुछ चैप्टर का NCERT पढ़ना होता है। ठीक है, तो कौन कौन चैप्टर का NCERT पढ़ना है वो हम एक शॉर्ट वीडियो में बता दिए, वो वीडियो का लिंक हम नीचे दे देंगे, उसको जाकर देख लेना। हम टिक कर दिए हैं कि कौन कौन चैप्टर का NCERT पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद आ जाओ कि हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करें केमिस्ट्री का। तो केमिस्ट्री का क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है तुमको, देखो 2 जगह से, बस 2 ही जगह से। एक हो गया PYQ और एक हो गया नितेश देवनानी सर। ठीक है ना, PYQ से तुमको बुक क्वेश्चन सॉल्व करना है, और नितेश देवनानी सर बहुत सारा क्वेश्चन करवा रहे हैं तो तुमको उनसे करना है। और वो जैसा क्वेश्चन करवाते हैं ना नीट में उसी टाइप का आता है, तो तुम कर लेना नितेश देवनानी सर का। ठीक है, अब चलो केमिस्ट्री का अगर स्पेशल टेस्ट करना है, छोटा छोटा चैप्टर वाइज टेस्ट ऐसे देते चलना है, तो तुम टेस्ट कहाँ से दोगे, तो नितेश देवनानी सर वही करवाते हैं, टेस्ट भी करवाते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करवाते हैं। ठीक है ना, तो तुम वहाँ से टेस्ट कर लेना। उसके बाद आते हैं फिजिक्स में। अब ठीक है, तो फिजिक्स के लिए NCERT तो छूना भी मत। ठीक है ना, NCERT एकदम नहीं छूना है, सिर्फ और सिर्फ नोट्स पढ़ना है। ठीक है, अब नोट्स के लिए कौन से टीचर को फॉलो करना है तो देख लो। पहले तो है हमारे अलग सर, ठीक है ना, पहला नंबर पे। दूसरा नंबर है MR सर, ठीक है। तीसरा नंबर है तमन्ना मैम भी बहुत अच्छे से पढ़ाती है यार, उनका देख लेना। ठीक है, उनसे करना ही करना, अच्छा पढ़ाती, बहुत अच्छा। MR सर भी है, अलग सर भी, ठीक है, लेकिन तमन्ना मैम भी बहुत अच्छा पढ़ाती। एक और है गौरव गुप्ता सर, ठीक है, ये भी अच्छा पढ़ाते हैं। तो फिजिक्स का लेक्चर तुम ये सारे टीचर से कर लेना। उसके बाद आता है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ कर रहे हैं भाई फिजिक्स का, ठीक है ना।
तो हम 2 जगह बता रहे हैं। ज़्यादा कंटेंट मत रखना, हम बार बार बोल रहे हैं। तो पहला हो गया PYQ, ठीक है, PYQ तो छोड़ना मत, PYQ से करना है। और दूसरा तमन्ना मैम, ठीक है ना, तमन्ना मैम बहुत सारा रिलेवेंट क्वेश्चन करवा देती है, हर जगह से उठा के डिफरेंट बुक से जो होता है वो क्वेश्चन कलेक्ट करके लाती है, वो सारा क्वेश्चन करवा देती है, ठीक है ना, सारा कंसेप्ट का क्वेश्चन करवा देती है, ठीक है। तो तमन्ना मैम से ही क्वेश्चन करना है, PYQ और तमन्ना मैम, कोई बुक फॉलो करने की जरूरत नहीं है, बस 2 ही जगह से करो, देखना तुम्हारा 180 में 170 नंबर आएगा, ठीक है ना, ठीक है। उसके बाद देखो अब आते हैं टेस्ट कि फिजिक्स के लिए टेस्ट कहाँ से दें, ठीक है ना, तो वो है तमन्ना में, वो टेस्ट भी करवा रही हैं, तो इसीलिए हम बोलेंगे कि टेस्ट भी वहीं से करो, ठीक है। अब देखो यार, अब जो है, अब ये तो समझ में आ गया कि थ्योरी क्वेश्चन और टेस्ट कहाँ से करना है, किन से करना है, ये तो हो गया, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं ना कि पढ़ना कैसे है। अभी अब नवंबर ख़त्म होने वाला है, तो नवंबर से अप्रैल यानी कि एग्ज़ाम तक, मई तक जो है कैसे पढ़ना है, तो हम बता दे रहे हैं कैसे पढ़ना है। देखो ज़्यादा कन्फ्यूज मत हो, ज़्यादा हड़बड़ाओ मत कि कैसे पढ़े, कोई टॉपर बच्चा लोग जो होता है कोई स्पेशल टेक्निक से पढ़ता है क्या, तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो लोग ज़्यादा मेहनत करता है, वो लोग के पास हर फैसिलिटी जो होता है टीचर लोग देते रहता है कि क्या करना है नहीं करना है, वो लोग स्पेशल ट्रीटमेंट उन लोग को किया जाता है, ठीक है ना, कि क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या है सब, ठीक है। तो वही सब देखो पढ़ना कैसा है। तो देखो तुम लेक्चर, तो पढ़ाई को हम 2 हिस्सा में बांटते हैं, एक क्लास करना यानी कि लेक्चर देखना, और दूसरा हो गया टेस्ट, कोई टेस्ट ज्वाइन कर लो टेस्ट के थ्रू, ठीक है ना। तो हम पढ़ाई को 2 हिस्सा में बांटते हैं, एक हो गया क्लास और एक हो गया टेस्ट, ठीक है। तो क्लास से क्या करना है, तो क्लास में लेक्चर देखो और नोट्स बनाओ, ठीक है। नोट्स भी मत बनाओ, नोट स्क्रीनशॉट मारो, नोट्स को प्रिंट आउट करके निकाल लो ताकि टाइम बचे, क्योंकि नोट्स बनाने जाओगे ना तो टाइम ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हम बोलेंगे कि लेक्चर देखो, पहले तो लेक्चर देख लिए, और जो, ठीक है, दिन में मान लो कि 4 घंटा या 6 घंटा लेक्चर देखें, ठीक है, 6 घंटा मैक्सिमम, 2 घंटा 3 सब्जेक्ट का लेक्चर देखें। उसके बाद आ जाते हैं टेस्ट। तो टेस्ट जो है दिन डिसाइड कर लो कि ये 3 दिन पे हमको टेस्ट देना है, ठीक है। तो टेस्ट में वही चैप्टर रखो जो तुम्हारा लेक्चर के थ्रू कंप्लीट हो गया है, ठीक है। और वो सारा चैप्टर को एक जगह लिखो कि मान लो 3 चैप्टर हमको सेलेक्ट किया, और 3 चैप्टर को हमको 3 दिन बाद टेस्ट देना है। तो अब टेस्ट में क्या करना है, तो उसका पहले चैप्टर का देख लो कि हम सारा लेक्चर किए हुए हैं कि नहीं। लेक्चर किया हुआ है तो उसके बाद उसका नोट्स रिवाइज करो, या NCERT पढ़ना है तो NCERT पढ़ो, NCERT पढ़ने वाला है तो NCERT पढ़ो, NCERT पढ़ लिया। उसके बाद जो है क्वेश्चन दम भर प्रैक्टिस करो, ठीक है। PYQ से कर लो, फिर जो बुक रखा है उससे कर लो, या फिर और टीचर जो हम बताएं उनसे कर लो। बहुत सारा क्वेश्चन टाइप का वेराइटी क्वेश्चन बना लो। अब क्वेश्चन बनाने के बाद जो है टेस्ट देने बैठो, ठीक है ना। अब टेस्ट को कैसे अटेम्प्ट करना है, ठीक है ना, उसके लिए हम एक और अलग से वीडियो बना देंगे कि टेस्ट कैसे अटेम्प्ट करना है, ठीक है। बस यही शेड्यूल में पढ़ना है, बाकी कुछ नहीं। और टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, ये सब सारा चीज़ तो वो हम अगले वीडियो में बताएंगे, क्योंकि एक वीडियो में जो होता है ना सब चीज़ नहीं हो पाता है, ठीक है। तो तुम लोग देख लो। उसके बाद अब आते हैं हम लोग टेस्ट सीरीज, ठीक है, कि टेस्ट सीरीज कहाँ से ज्वाइन करें। एक अलग टाइप से टेस्ट सीरीज, मतलब अलग से, ये तो हो गया कि छोटा छोटा हमको टेस्ट देना है तो यहाँ से कर लिया, ठीक है। लेकिन अगर एक टेस्ट सीरीज मेन होना चाहिए ना, जहाँ से हम टेस्ट देते रहें, तो वो टेस्ट सीरीज देखो 2 टेस्ट सीरीज हम बता रहे हैं, ऑनलाइन बता रहे हैं। ऑफलाइन के लिए अगर तुम्हारे पास कोचिंग है तो कोचिंग का जो टेस्ट हो रहा है तुम उसी पे फोकस करो, ठीक है। अगर कोचिंग का टेस्ट नहीं है किसी के पास अवेलेबल, जैसे कोई घर से पढ़ता है तैयारी करता है तो वो लोग के पास नहीं है, तो वो लोग कहाँ से करेगा, तो ऑनलाइन करेगा, ठीक है। तो ऑनलाइन के लिए हम बता दे रहे हैं 2 जगह। एक तो हो गया संकल्प, ठीक है, जो संकल्प अभी तरुण सर लोग मिल के बनाए हैं ना वो वाला, तो तुम लोग वहाँ से दो, ठीक। प्राइस भी उसका लो है और अच्छा भी है, ठीक है ना। तो तुम संकल्प से टेस्ट दे सकते हो, या फिर तुमको थोड़ा पैसा कौड़ी है, ज़्यादा पैसा है, तुम कर सकते हो उतना, तो तुम नीट प्रैप से कर सकते हो, ठीक है। नीट प्रैप से टेस्ट दे सकते हो। और हम एक और बात फिर से बोल दे रहे हैं कि जिसका अगर ट्यूशन है, मतलब कोचिंग है, कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो, तो तुम भाई वही का टेस्ट दो, ठीक है, कहीं भटकने का जरूरत नहीं है, ठीक है। तो चलो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।